नंबर 1 थी, तो इसमें बेटा हमारे पास क्या है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 और पाई माइनस एक्स और फ्रॉम माइनस पाई टू 0 और 0 से लेकर पाई तक। तो बेटा ये हमारे पास है। अब ये देखें, मैं इसके ग्राफ वगैरह भी सिखा दूंगा आपको ताकि आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हो जाए। अब फंक्शन की वैल्यू कितनी है हमारे पास, जो गिवन फंक्शन है ये है एग्जाम्पल नंबर 1, ठीक है। और वो फंक्शन बेटा आपके पास है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 और आपके पास क्या है पाई माइनस एक्स, और बेटा जो ये जिस इंटरवल में ये लाई कर रहे हैं वो इंटरवल आपके पास क्या है, वो है माइनस पाई इज लेस देन एक्स और एक्स इज लेस देन 0, और दूसरा आपके पास क्या है 0 इज लेस देन इक्वल टू एक्स और एक्स इज लेस देन पाई, ठीक है। तो बेटा सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इसका इंटरवल फाइंड करेंगे। सबसे पहले हमने क्या करना है, इसका इंटरवल फाइंड करना है। तो बेटा p की वैल्यू फाइंड कैसे करना है, वो हमारे पास है माइनस पी टू पी, ठीक है। और यहाँ पर जो p से p तक वो बेटा हमारे पास क्या है, वो माइनस पाई से लेकर प्लस पाई तक है। तो माइनस p की जगह आप क्या लिखेंगे, वो पाई लिखेंगे, और p की जगह क्या लिखेंगे आप, प्लस पाई लिखेंगे। अब बेटा इन दोनों का आपने टोटल डिस्टेंस मालूम करना है। टोटल डिस्टेंस आपके पास क्या होगा, फाइनल वैल्यू में से इनिशियल वैल्यू क्या कर दोगे आप, माइनस कर दोगे। तो बेटा ये आ जाएगा ये चीज़, तो बेटा ये बन जाएगा आपके पास 2 पाई, ठीक है। क्या बन जाएगा हमारे पास, 2 पाई। तो अब बेटा हमारे पास ये जो हमारे पास अगर इन दोनों का डिफरेंस भी निकालो तो ये बेटा ये क्या बनता है हमारे पास, 2p बनता है, ठीक है। ये टोटल इंटरवल जो है हमारे पास ये क्या बनता है, इसको ये बेटा हमारे पास मैंने इस तरह लिख लिया इसको, ठीक है। तो इस p में से अगर इस माइनस p को माइनस करेंगे तो बेटा हमारे पास क्या आ जाएगा 2p, तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो p की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, वो पाई आ गई। p की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, वो पाई आ गई। अब बेटा जहाँ तक इसके हमारे पास है स्केच का ताल्लुक, वो हम स्केच कैसे बनाते हैं, ये देखो इसको समझ लेना। अगर समझ ना आए तो यहीं पर पूछ लेना, फिर मुश्किल होगी आपके लिए ना। ये देखें, ये आपके पास है एक्स एक्सिस, ठीक है, और ये आपके पास वाई एक्सिस। अब यहाँ पर बेटा ये दे रहा है माइनस पाई से लेकर प्लस पाई तक, तो मैं यहाँ पर इस पर लाइन वो करता हूँ। ये देखें माइनस पाई से लेकर प्लस पाई, बेटा लेट से ये हमारे पास पॉइंट क्या है, ये पाई है, और ये बेटा हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है माइनस पाई, ठीक है। अब आप ये जरा देखें इसके अंदर कि फंक्शन की वैल्यू, ठीक है, फंक्शन की वैल्यू बेटा हमारे पास जो है 0 से लेकर माइनस पाई से लेकर 0 तक, वो क्या है फंक्शन की वैल्यू, वो फंक्शन की वैल्यू बेटा कितनी है हमारे पास, वो 0 है, यानी कि उसमें कोई हमारे पास वो नहीं है। तो बेटा ये मैं इसको ये कर देता हूँ, ये हमारे पास है, ठीक है। 0 से माइनस पाई से लेकर 0 तक फंक्शन की वैल्यू ये वाली है, ठीक है। अच्छा उसके बाद हमारे पास क्या दे रहा है, अगर आपके पास एक लाइन लिखी हुई हो इस तरह, जैसे y इज इक्वल टू पाई माइनस एक्स, अगर ये लिखा हो तो इसको हम लिख सकते हैं इस तरह, y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस पाई। तो ये हमारे पास कौन सी फॉर्म बनती है, ये वाली फॉर्म बनती है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये बनती है ना। तो आप ये बता सकते हैं कि स्लोप की वैल्यू कितनी है बेटा हमारे पास, m इज इक्वल टू -1 है, और c बेटा किसके इक्वल है, वो पाई के इक्वल है। तो ये c इज इक्वल टू पाई, ये क्या चीज़ होती है हमारे पास, दिस c, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस c, व्हाट वी कॉल दिस c, व्हाट इज दिस c, इसको हम कहते हैं y इंटरसेप्ट। क्या कहते हैं हम इसको, y इंटरसेप्ट। इट मीन्स कि ये जो लाइन हमारे पास है वो हमारे पास क्या होगी, वो इस पाई में से पास करेगी, वो इस पाई में से क्या करेगी, पास करेगी। तो बेटा हम पाई की वैल्यू लगा लेते हैं। लेट से ये हमारे पास क्या है, ये पाई है, ये जगह बेटा हमारे पास क्या है, ये पाई है, ठीक है। ये बेटा हमारे पास क्या है, ये पाई। अच्छा अब हमारे पास जो लाइन है उसका स्लोप क्या है हमारे पास, नेगेटिव है, यानी कि -x है हमारे पास। तो
मुझे बता सकते हैं कि ये एक लाइन है और एक ये लाइन होती है हमारे पास, इनमें से कौन सी पॉजिटिव स्लोप वाली होती है और कौन सी नेगेटिव स्लोप वाली होती है लाइन? सर पहली पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव वाली होती है बेटा, ये मैंने सर आपको ये जो लेफ्ट वाली है ये पॉजिटिव है, जो राइट वाली है वो नेगेटिव है। शाबाश, ठीक है बेटा, ये पॉजिटिव वाली और ये नेगेटिव वाली होती है। अब हमारे पास क्योंकि माइनस एक्स है यहाँ पे, ये देखो ये बेटा हमारे पास क्या दिया हुआ है, ये माइनस एक्स दिया हुआ है, तो इट मीन्स लाइन इस तरह की आनी है। तो बेटा ये शुरू कहाँ से होगी, ये पाई में से पास करेगी, ये पाई में से पास करेगी और कहाँ तक आएगी, ये पाई में से पास करके बेटा ये इस तरह, ये जो लाइन बननी है ना हमारे पास, ये इस तरह की बननी है। ये देखें, ये पाई से लेकर पाई में से पास करेगी और ये इस पाई तक आएगी, यानी कि ये हमारे पास जो ज़ीरो पर क्या है, ये है हमारे पास ज़ीरो से लेकर पाई, तो ये ज़ीरो से लेकर पाई, तो ज़ीरो पर इसकी वैल्यू क्या आ रही है, पाई, ठीक है। और ये बेटा हमारे पास आहिस्ता आहिस्ता ये जगह हमारे पास आएगी, ये ग्राफ इसका बन गया, ठीक है। ये बेटा हमारे पास, तो ये किसका ग्राफ है हमारे पास, पाई माइनस एक्स का, ये किसका ग्राफ है, पाई माइनस एक्स का, और बेटा और ये किसका ग्राफ है हमारे पास, ज़ीरो का, ठीक है। थोड़ा सा रिपीट कर दो। ये देखो, ये आपके पास जो है, आपके पास उसने कहा था कि माइनस पाई से लेकर ज़ीरो तक फंक्शन की वैल्यू कितनी है हमारे पास, ज़ीरो, तो बेटा आपने ज़ीरो ड्रा कर दी, ज़ीरो ऐसे ही होता है हमारे पास, यानी कि डेड स्लोप, डेड लाइन जो है हमारे पास। उसके बाद फिर हमारे पास कहता है ज़ीरो से लेकर पाई तक फंक्शन की वैल्यू क्या है, वो पाई माइनस एक्स है बेटा, तो ज़ीरो से लेकर पाई तक वो फंक्शन की वैल्यू बेटा वो पाई से लेकर एक्स तक, स्लोप उसका -1 है, जैसे मैंने ये करके दिखाया है कि स्लोप उसका हमारे पास -1 है, लेकिन वो पास किस में से करेगी, पाई में से पास करेगी, तो बेटा मैंने ये लाइन ड्रा कर दी है, ये वाली लाइन आपके पास बन गई, ये इस फंक्शन का ग्राफ है, ठीक है, ये इस फंक्शन का हमारे पास क्या है, ग्राफ है। अब बेटा आपके पास, ठीक है, अब फंक्शन आपके पास क्या था, अब ये देखें, वो अब हमने फाइंड करने हैं, वी फाइंड फर्स्ट वी फाइंड the Fourier coefficients. Fourier कोफिशिएंट्स बेटा, तो हमारे पास जो बेटा हमारे पास ये है ए नॉट की वैल्यू बेटा कितनी है हमारे पास, ठीक है। अब ए नॉट की वैल्यू कितनी बेटा हमारे पास, ए नॉट की वैल्यू हमारे पास है 1/2p फ्रॉम -p to p, ठीक है, f of x dx, ये बेटा हमारे पास है। तो अब आपने क्या करना है यहाँ पे, अब आपने यहाँ पर p की वैल्यू ऊपर निकाली आप लोगों ने, p की वैल्यू क्या निकाली थी, ये देखें, ये p की वैल्यू निकाली हुई कितनी है, पाई, तो बेटा अब इस जगह इसको सब्स्टिट्यूट करें, वो आपके पास है 1/2 पाई, और यहाँ पर लिखेंगे हम -पाई to पाई, ठीक है, और यहाँ पर बेटा ये आ जाएगा f of x dx, ठीक है, तो बेटा ये आ जाएगा आपके पास 1/2 पाई। और अब ये जो आपके पास जो इंटरवल आ रहा है, क्योंकि हमारे पास ये डायरेक्ट -पाई से पाई तक इंटरवल नहीं है, यहाँ पर देखें इंटरवल हमारे पास डायरेक्ट पाई से -पाई से लेकर पाई तक नहीं है, वो ब्रेक उसने उसको किया हुआ है। ऐसे फंक्शन को क्या कहते हैं हम, पीस वाइज फंक्शंस कहते हैं, ठीक है। वो -पाई से लेकर पाई तक डायरेक्ट नहीं है, वो पहले शुरू होता है -पाई से लेकर 0 तक, फिर 0 से लेकर कहाँ तक जाता है, वो पाई तक जाता है। तो बेटा यहाँ पर आपके पास आ जाएगा, इसको ब्रेक करेंगे तो ये आ जाएगा -पाई से लेकर 0 तक, ये 5 लोग कौन आ रहे हैं, ये बार बार शो हो रहे हैं, CR, जी सर, ये 5 कौन से वो हो रहे हैं, ये 5 का कहाँ से वो आ रहा है, सर ये मैसेजेस हैं सर, वो
अच्छा, रिकॉर्डिंग उसकी शो कर रहा है। अच्छा, मैसेज आएंगे। तो बेटा ये आपके पास आ गए यहाँ पे। अच्छा जी, उसके बाद बेटा हमारे पास है ये देखें कि आपके पास पहले है वो -पाई से लेकर 0 तक। पहले बेटा इसको लिखते हैं dx, फिर आपके पास क्या है बेटा वो 0 से लेकर पाई तक, फिर इसमें बेटा लिखते हैं f(x) dx। ठीक है जी बेटा, यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 1/2 पाई। ठीक है, 1/2 पाई। उस बेटा हमारे पास क्या है, अब यहाँ पर बताएं -पाई से लेकर 0 तक जो इंटरवल था उसमें फंक्शन की वैल्यू कितनी है। -पाई से लेकर 0 तक फंक्शन की वैल्यू कितनी है बेटा हमारे पास, f(x) की वैल्यू कितनी है। हेलो जी बेटा, 0 बता तो देना आप, ताकि ये बेटा 0, तो यानी कि फिर 0 बेटा ये 0 हो जाएगा, प्लस फिर 0 से लेकर पाई में फंक्शन की वैल्यू कितनी थी। जब इंटरवल 0 से लेकर पाई तक था तो फंक्शन वो है हमारे पास पाई माइनस एक्स। ठीक है, ये बेटा हमारे पास आ गया। अब क्या करेंगे आप बेटा, ये आ गया 1/2 पाई इनटू, ये बेटा इंटेग्रल हम क्या करेंगे, स्प्लिट करेंगे। पाई कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, बाकी रह जाएगा 0 से लेकर पाई। ठीक है, dx, फिर आपके पास क्या आ जाएगा, फ्रॉम 0 to पाई x dx। ठीक है, ये बेटा आपके पास आ जाएगा। तो इसको बेटा लिखेंगे 1/2 पाई। ठीक है, ये आ जाएगा पाई, इसका इंटीग्रल क्या आ जाएगा, x आ जाएगा बेटा, और ये आ जाएगा फ्रॉम 0 to पाई माइनस, तो ये आ जाएगा x²/2 फ्रॉम 0 to पाई। बेटा ये आपके पास आ गया। अब इसको ओपन करते हैं हम, तो ये 1/2 पाई, तो ये आ जाएगा बेटा पाई। जब आप लिमिट पुट करेंगे तो ये भी क्या बन जाएगा आपके पास, पाई बन जाएगा बेटा। जब लिमिट पुट करेंगे तो ये आ जाएगा π²/2। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1/2 पाई बेटा, ये आ जाएगा π², इसका एलसीएम ले लो, तो ये बन जाएगा 2π² माइनस π²। ठीक है, तो इस तरह बेटा हमारे पास क्या आ गया, a0 = 1/2 पाई। तो बेटा जब इसका एलसीएम लोगे, यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करोगे, आ जाएगा π²/2, तो बेटा ये आ जाएगा π²/2। बेटा पाई से एक पाई कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये पाई से पाई कैंसिल हो गया, बाकी आपके पास क्या रह गया, वो रह गया π/4। π/4 बेटा ये किसकी वैल्यू आ गई आपके पास, a0 की। ठीक है, ये वैल्यू किसकी आ गई आपके पास, a0 की। अच्छा, अब हमने वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, अब हमने वैल्यू फाइंड करनी है जी an की। ठीक है, उसको वहीं लिख लेते हैं ऊपर, ताकि यहाँ, हाँ जी, इसको ख़त्म कर दूँ। ये बेटा अब हमारे पास जो है वो है वैल्यू an की। तो बेटा an की वैल्यू कितनी है हमारे पास है, 1/p फ्रॉम -p to p f(x) cos n/p into x dx। ठीक है, अब बेटा p की वैल्यू क्या हमने वो लिखी थी, p की वैल्यू कितनी हमारे पास है, पाई। बेटा ये आ जाएगा 1/पाई फ्रॉम -पाई to पाई। अब f(x), ठीक है, cos n/पाई, p की जगह नीचे क्या लिखेंगे, पाई x dx। तो बेटा यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा, ये पाई इस पाई से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा।
तो ये बेटा आपके पास आ जाएगा ए एन इज इक्वल टू 1/पाई। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लें, फिर इसको डायरेक्ट लिखते हैं। तो ये बेटा हमारे पास है एफ ऑफ एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स। अब बेटा मुझे ये बताओ कि जब हम इस इंटेग्रल को -पाई से लेकर पाई तक स्प्लिट करेंगे तो हमें पता है कि -पाई से लेकर 0 तक इस फंक्शन की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 0। तो बेटा उसको लिखेंगे नहीं, तो बाकी वाला लिख लेता हूँ मैं। ठीक है, तो जब इसको हम लिखेंगे यहाँ पर ए एन इज इक्वल टू 1/पाई, तो बेटा ये आ जाएगा 0 से लेकर पाई। तो मैंने वो -पाई से लेकर 0 वाला पोर्शन नहीं लिखा क्योंकि उसके अंदर वो वैल्यू 0 है। ठीक है, और 0 से लेकर पाई के दौरान के दरमियान जो है फंक्शन की वैल्यू कितनी है हमारे पास, वो है पाई माइनस एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स। ठीक है, ये बेटा आपके पास आ जाएगा। अब इसको आपने क्या करना है, अब इसको आप ब्रेक कर लें। ठीक है, तो ये बेटा आ जाएगा आपके पास 0 से लेकर पाई, ये पाई कांस्टेंट आ जाएगा बाहर, और ये रह जाएगा हमारे पास कॉस एन एक्स डी एक्स। फिर आपके पास क्या आ जाएगा, फ्रॉम 0 टू पाई। ठीक है, एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स। ठीक है, इसको हम किसका नाम दे देंगे, हम इसको इक्वेशन नंबर ए का नाम दे देते हैं। ठीक है, और इसको मैं नाम बेटा ये कर देता हूँ कि ये I1 है और ये बेटा हमारे पास क्या है, I2 है। मैं दोनों को अलग-अलग करके सॉल्व करता कि ना प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, अब मुझे ये बताएं कि I1 जो है वो किसके इक्वल है। I1 हमारे पास है, I1 इज इक्वल टू 0 टू पाई कॉस का इंटीग्रल क्या आएगा, साइन, ये आ जाएगा 0 टू पाई। तो लिमिट बेटा पुट करो इसके अंदर, तो 1/n साइन। अच्छा, अब मुझे ये बताएं, यहाँ तक बेटा मैंने लिख दिया इसको। अगर आप इसको जरा देखें कि साइन को अगर मैं इस पाई पर इवेल्युएट करूं तो आंसर क्या आएगा, 0। ठीक है, और अगर साइन को 0 पर करूं तब भी आंसर क्या आएगा, 0। तो बेटा इसका मतलब है कि ये टोटल हमारे पास क्या हो गया, 0 हो गया। ये टोटल हमारे पास क्या हो गया, 0। अब बेटा हम क्या करते हैं, अब सेकंड वाला ये बेटा दोबारा बताते हैं 0 कैसे हुआ। बेटा ये साइन को जब आप पाई पर चेक करोगे, साइन पाई पर आंसर क्या देता है, 0। और जब 0 पर चेक करते हैं साइन 0 पर भी क्या होता है, 0 होता है बेटा। इसलिए हमारे पास फर्स्ट वाला इंटीग्रल तो हो गया 0। ठीक है, अच्छा जी, अब आपके पास आ गया I2। I2 किसके इक्वल है, वो है हमारे पास 0 से लेकर पाई। ठीक है, x कॉस एन एक्स डी एक्स, ये बेटा हमारे पास है। इस पे बेटा आप क्या करो, सबसे पहले आप इंटीग्रेशन ऑफ पार्ट्स चूज कर लो। तो इंटीग्रेशन ऑफ पार्ट्स यूज करोगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, x साइन एक्स, सॉरी एन एक्स डिवाइडेड बाय एन फ्रॉम 0 टू पाई माइनस 0 टू पाई। ठीक है, 0 टू पाई, और ये आ जाएगा साइन एन एक्स डिवाइडेड बाय एन, और x का क्या आ जाएगा, वो 1। ठीक है बेटा, अब यहाँ पर देखो अगेन ये वही चीज़ आ रही है कि अगर साइन को पाई पर चेक करते हो तो 0 हो जाता है, और अगर साइन को 0 पर करते हो 0 हो जाता है। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट वाला है बेटा, ये अगेन क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये बेटा हमारे पास क्या आ जाएगा, I2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये बेटा -1/n। ठीक है, ये -1/n, तो साइन एन एक्स का इंटीग्रल क्या आएगा, माइनस कॉस एन एक्स। बेटा ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और ये n नीचे एक और आएगा तो n स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आ जाएगा कॉस एन एक्स, और ये आ जाएगा 0 से लेकर पाई तक। हाँ जी, समझ आ गई इसकी, हाँ जी समझ आ गई इसकी।
बेटा ये आ जाएगा 1/n² जी सर। जी बेटा इसको चेक करो, cos n पाई माइनस cos 0। ठीक है, तो बेटा यहाँ पर हम डिमोवर्स थ्योरम लगाते हैं, तो इसको लिखा जा सकता है इस तरह cos पाई होल रेज टू द पावर n, और cos 0 क्या होता है बेटा हमारे पास 1 होता है। ठीक है, तो ये बेटा हमारे पास 1/n² cos पाई किसके इक्वल होता है हमारे पास, वो होता है बेटा हमारे पास -1 और ये -1। तो बेटा ये आपके पास दोनों वैल्यूज आ गई। अब जो आपके पास वो था ऊपर इंटेग्रल, वो क्या था, वो इंटेग्रल था हमारे पास an की वैल्यू थी। तो बेटा हम क्या करते हैं, an की वैल्यू फाइंड करते हैं यहाँ पे। तो an इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ था, 1/π लिखा हुआ था बाहर, ये देखो ये बेटा ये 1/π लिखा हुआ था। फर्स्ट वाला तो 0 हो गया था, सेकंड वाले का आंसर बेटा हमारे पास उसके साथ नेगेटिव लगा हुआ है, तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस। और आंसर क्या निकाला है इसका, आंसर निकाला है जी 1/n² इंटू -1 होल रेज टू द पावर n-1। ठीक है, ये बेटा आ गया। तो ये आ जाएगा 1/π n²। बेटा जब -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसकी ये डायरेक्शन चेंज कर देगा, इसकी तरतीब ये चेंज कर देगा, अरेंजमेंट जो है सारी इसकी चेंज हो जाएगी। ठीक है जी, ये आपके पास an की वैल्यू आ गई। ये किसकी वैल्यू आ गई आपके पास, an की। यहाँ तक समझ आ गई सबको? यस सर। ठीक है जी बेटा, किसी को भी प्रॉब्लम हो। और a0 यहाँ पर क्या था, a0 इज इक्वल टू π/4। बेटा a0 की ये वाली वैल्यू आएगी है। ठीक सर है, ये प्लस कैसे हुआ है? सर वो ये बेटा ये नेगेटिव है ना, इस माइनस से मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया अंदर, तो ये क्या करेगा, नेगेटिव जब अंदर मल्टीप्लाई होगा इसको नेगेटिव कर देगा, इसको पॉजिटिव कर देगा। ठीक है, ये तरतीब चेंज हो गई इसकी। ठीक है, अब बेटा हमारे पास जो है अब क्या फाइंड करना है हमने, हाँ जी कौन बताएगा मुझे अब क्या फाइंड करना है? सर bn बेटा फाइंड करना है हमने। तो bn की वैल्यू क्या है हमारे पास, bn की वैल्यू क्या है हमारे पास, bn का फार्मूला बताओ सलमान। bn इज इक्वल टू 1/p from -p to p सर -p f of x sin n pi over p into x dx। ठीक है, अब मुझे ये बताएं कि ये बेटा हमारे पास वैल्यू आ गई। अब ये आ गया bn, तो ये 1 क्या आ जाएगा, p की वैल्यू कितनी है, p की वैल्यू कितनी है पाई। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा -π to π। ठीक है, अब ये आ गया f of x sin n pi over pi into x dx। तो बेटा यहाँ पर ये मैं पाई से पाई ये कैंसिल कर रहा हूँ, तो बाकी क्या रह गया, bn इज इक्वल टू 1/π। ठीक है, तो बेटा जब वो आपको पता है कि इंटरवल आपके पास ब्रेक कहाँ कहाँ हो रहा है, -π से लेकर 0, फिर 0 से लेकर π तक। तो -π से लेकर 0 तक 0 है, इसलिए मैं उसको नहीं लिख रहा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 0 से लेकर π तक। ठीक है, तो ये आ जाएगा। और इसमें बेटा हमारे पास इस इंटरवल में फंक्शन की वैल्यू कितनी है हमारे पास, π - x, और ये आ जाएगा sin nx dx। ठीक है, ये बेटा आपके पास आ गया। तो अब आप क्या करेंगे, ये bn 1/π, अब बेटा इसको ब्रेक करो, वो क्या आ जाएगा, 0 से लेकर π, ये पाई कांस्टेंट आ जाएगा। ठीक है, और ये आ जाएगा sin nx dx माइनस 0 से लेकर π। ठीक है,
और ये आ जाएगा x साइन एन एक्स डी एक्स। ये बेटा आपके पास आ गया। ठीक है, अगेन इसको क्या कह दो, यहाँ पर इसको हम कह देते हैं कि I3 और ये बेटा हमारे पास क्या है I4। ठीक है, अब I3 को बेटा हम करके देखते हैं। यहाँ पर I3 किसके इक्वल है, ये I3 जो बेटा हमारे पास है वो हमारे पास है इंटेग्रल फ्रॉम 0 टू पाई साइन एन एक्स डी एक्स। तो साइन का इंटेग्रल क्या आएगा, माइनस कॉस एन एक्स डिवाइडेड बाय एन फ्रॉम 0 टू पाई। ठीक है जी बेटा, यहाँ पर क्या आएगा, -1 बाय एन कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा और ये आ जाएगा कॉस एन पाई माइनस कॉस 0। ठीक है, तो ये बेटा हमारे पास आ जाएगा, डिमोवर्स थ्योरम को बेटा यूज़ करेंगे तो ये आ जाएगा कॉस पाई होल की पावर कितनी हो जाएगी, n माइनस कॉस 0 किसके इक्वल है बेटा, 1 के इक्वल है। अब यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, -1 बाय n बेटा, ये -1 रेज टू दी पावर n माइनस 1। बेटा ये माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आपके पास आ जाएगा 1/n इंटू 1 माइनस -1 रेज टू दी पावर n। तो बेटा ये आपके पास आ गया I3। ठीक है, ये आपके पास क्या आ गया, I3। अब बेटा आपने फाइंड करनी है वैल्यू I4 की। I4 आपके पास क्या है, I4 आपके पास है जी फ्रॉम 0 टू पाई, ठीक है, x साइन एन एक्स डी एक्स। बेटा इसको जब आप ओपन करोगे तो ये आपके पास क्या बनेगा, फर्स्ट एज इट इज इंटेग्रल क्या आएगा दूसरे का, ठीक है, ये माइनस एक्स कॉस एन एक्स डिवाइडेड बाय एन फ्रॉम 0 टू पाई। फिर आपके पास क्या आएगा, माइनस माइनस बेटा ये प्लस हो जाएगा और ये आ जाएगा फ्रॉम 0 टू पाई कॉस एन एक्स डिवाइडेड बाय एन, और एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा, वो 1 आएगा। ठीक है, तो बेटा जब आप इसको चेक करोगे, ये देखो ये -1 बाय एन बाहर आ जाएगा। जब आप लिमिट पुट करोगे बेटा ये पाई, तो ये इस x की जगह पाई भी पुट करेंगे, इसकी जगह भी बेटा पुट करेंगे, तो ये आ जाएगा पाई इंटू कॉस एन पाई। जब बेटा 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये 0 तो सारा 0 हो जाएगा, तो ये यहीं खत्म। ठीक है, अब इस पे आ जाओ जरा। अब बेटा जब इसका इंटेग्रल ओपन करोगे, कॉस का इंटेग्रल क्या बन जाएगा, साइन। तो आपको पता है कि साइन 0 पर भी 0 होता है और पाई पर भी क्या होता है, 0। तो हम इसको यहाँ पे देख के ही क्या कर देते हैं कि भाई ये 0 हो जाएगा। कॉस का इंटेग्रल क्या आएगा, साइन। तो साइन पाई पर भी क्या होता है, 0, और 0 पर भी क्या होता है, 0। और आगे मजीद सॉल्व ना करें, आप इसको यहीं पर 0 कर दें। ठीक है, तो ये बेटा हमारे पास क्या आ जाएगा, -1 बाय एन, तो बेटा ये पाई, तो वही वैल्यू आप यहाँ पर यूज करेंगे, तो ये -1 रेज टू दी पावर क्या आ जाएगा, डिमोवर्स थ्योरम को इस्तेमाल करते बेटा ये आ जाएगा। अब आपके पास जो बी एन की वैल्यू बन गई वो क्या बन गई बेटा, 1/पाई स्टार्ट पर आ गया। पहले वाले का आंसर क्या आया था, पहले वाले का आंसर आया था 1/n इंटू 1 माइनस 1 रेज टू द पावर n। ठीक है, और दूसरा बेटा हमारे पास क्या है, I4 क्या है बेटा हमारे पास, ये माइनस, तो ये आ जाएगा -1 बाय n इंटू पाई इंटू -1 रेज टू द पावर n। तो बेटा इसको सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाएगा 1/पाई, और ये साथ आपके पास आ जाएगा 1/n इंटू 1 माइनस 1 रेज टू द पावर n, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/n बेटा ये पाई, और ये क्या आ जाएगा -1 रेज टू द पावर n। अब बेटा फाइनल आपके पास क्या हो गया, n भी कॉमन निकल आया बेटा, ये 1/n पाई। ठीक है, बाकी क्या रह जाएगा, 1 माइनस 1 रेज टू द पावर n माइनस पाई इंटू -1 रेज टू द पावर n। ये बेटा आपके पास आ गया, तो ये आ जाएगा 1/n पाई। तो बेटा यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, 1 माइनस बेटा ये -1 रेज टू द पावर n, दोनों में क्या आता है, कॉमन आ जाता है, तो बाकी क्या रह जाएगा
1 प्लस पाई और ये -1 रेज टू द पावर n। बेटा ये बी एन की वैल्यू आ गई। तो आपके पास जो है रिक्वायर्ड, ये बेटा रिक्वायर्ड फोरियर सीरीज इज, तो ये बेटा हमारे पास क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड फोरियर सीरीज इज। वो बेटा हमारे पास फार्मूला क्या था, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए नॉट प्लस समेशन एन इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी, ये बेटा ए एन कॉस एन पाई, पी की वैल्यू कितनी थी बेटा, पाई थी, इंटू एक्स प्लस बी एन साइन एन पाई डिवाइडेड बाय पाई इंटू एक्स। ठीक है, तो ये बेटा हमारे पास क्या आ जाएगा, ए नॉट की वैल्यू क्या निकाली थी आपने, ए नॉट की वैल्यू बेटा हमारे पास थी पाई बाय 4। बेटा यहाँ पर लिखो आप पाई बाय 4, ये आ गया बेटा पाई बाय 4 प्लस समेशन एन इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी। तो बेटा यहाँ पर आप ये देखो ज़रा कि मैं ये भी साथ साथ करता जाऊँ बेटा, ये पाई से पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल, यहाँ पर पाई से पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब बेटा ए एन की वैल्यू क्या थी, ए एन की वैल्यू थी 1 ओवर एन पाई स्केयर, सॉरी 1 ओवर पाई एन स्केयर। बेटा ये आपके पास थी 1 ओवर पाई जो आपने मुझे कोड दिया है ना एन स्केयर, और ये बेटा 1 माइनस -1 रेज टू द पावर एन, ये आ गया। और साथ बेटा आपके पास क्या आ जाएगा, कॉस एन एक्स। ठीक है, फिर आपके पास बी एन की वैल्यू क्या निकाली है आपने, ठीक है, प्लस बी एन की बेटा वैल्यू कितनी है हमारे पास, वो आपके पास है 1 ओवर एन पाई 1 ओवर आर्टिकल डाउनलोड किया ना, तो ये आर्टिकल के ऊपर एन पाई, और बेटा ये 1 माइनस 1 प्लस पाई, ये बताना, ठीक है, और -1 रेज टू द पावर एन, और बेटा ये आपके पास क्या आ गया, साइन एन एक्स। तो बेटा ये हमारे पास जो है ये उसकी रिक्वायर्ड फोरियर सीरीज है, ये उसकी रिक्वायर्ड फोरियर सीरीज है बेटा। ठीक है, ये बेटा हमारे पास आंसर आ गया इसका रिक्वायर्ड। क्लियर है, हाँ जी। अगर आपको कहे फोरियर सीरीज निकालो, तो फिर आपने फोरियर सीरीज फाइंड करनी है, पहले उसके कोफिशिएंट्स फाइंड करने हैं, फिर उसके कोफिशिएंट्स को सीरीज के अंदर सब्स्टिट्यूट करना है, तो ये रिक्वायर्ड फोरियर सीरीज होगी। अगर वो जस्ट आपसे कहते हैं इसके फोरियर कोफिशिएंट्स निकालो, तो जस्ट आपने फोरियर कोफिशिएंट्स निकालने हैं वहाँ पे फिर सीरीज वगैरह लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो बेटा ये हमारे पास आज का लेक्चर था आपका। तो ये मैं आपकी अटेंडेंस डाउनलोड कर लूँ यहाँ से, ठीक है। अच्छा, उसके बाद रिकॉर्डिंग आपकी एक तो यहाँ पर चल रही है, रिकॉर्डिंग मैंने स्टॉप कर दी, ठीक है जी। और ठीक है जी, इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह मुलाकात होती है आपसे, ठीक है। ओके बेटा, अल्लाह हाफ़िज़। जी सर, थैंक यू सर।